ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के महत्व का 14वां अध्याय। कार्तिवीर्य बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा प्रभाव कहा जाता है? एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूटकर दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे गया, उसका वर्णन कृपा करके मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुष उत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला है, प्राणियों का पोषण करने वाला, जीवन तारक तथा नारायण देव है। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम, सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर सूर्य में माघ महीने में प्रातः काल गाय के पैर के डूबने योग्य जल में भी अगर कोई स्नान करे तो पापियों को भी स्वर्ग मिल जाता है। हे राजन, आसक्त इस योग में 3 दिन ही स्नान करे तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घ आयु और धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिला करके घी के साथ हवन करना, सनातन वासुदेव भगवान के प्रति 3 काल पूजन तथा दान कर अखंड दीप दान करना चाहिए। हे राजन, ये पुण्य नष्ट नहीं होता। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे और दक्षिणा दे तथा एकादशी की नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथा योग्य फल दीजिए। मौन रह करके इस मंत्र का उच्चारण करके कहे, हे नर उत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा या जमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गो के दान देने का पुण्य प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।